अगर आपके पास भी इस तरह का कोई सिंपल कमीज है तो आप उसके ऊपर लेस लगाकर बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने कमीज को पहले सिंपल ही स्टिच कर लिया था, इसके ऊपर कोई भी लेस वगैरह नहीं लगाई है। अब मैं इसके ऊपर ये वाली लेस लगाने वाली हूँ जो कि बहुत ही अच्छी है और आप नज़दीक से देख सकते हैं इसके ऊपर फ्लावर और लीफ का डिज़ाइन बना हुआ है। ये लेस ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर बनी हुई है और इसी के साथ ही जो मैं दूसरी वाली चीज़ यूज़ करूँगी वो मैंने ये हाफ बीट्स लिए हैं, वो भी हम इसके बीच में ऐड करेंगे और इस मटेरियल को स्टिक करने के लिए B7000 ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। ये लेस मैंने 2 मीटर ली है अपने कमीज पर लगाने के लिए। अगर आपने इससे ज़्यादा लगानी है नीचे बॉटम के ऊपर भी तो आप 2.5 से 3 मीटर भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम घेरे के ऊपर इस लेस को लगाएंगे। तो जितना हमारा घेरा है हमने उसी के हिसाब से इसके ऊपर लेस लगानी है। तो अब हमने B7000 जो हमारे पास ग्लू है उसके साथ में हम पहले इसको स्टिक करेंगे। तो हमने इस तरह से हल्का सा इसके ऊपर ग्लू लगाना है, इसकी किनारियों के ऊपर लगाएंगे जो इसकी आउटसाइड है लेस की वहाँ पर, और उसके बाद भी हम इसको कमीज़ के ऊपर इस तरह से लगाएंगे और हमने इसी तरह से थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाते जाना है और इस लेस को घेरे के ऊपर इस तरह से दबाएंगे। हमने एक साथ पूरी लेस पर ग्लू नहीं लगानी है, थोड़ी थोड़ी करके हम इस तरह से लगाएंगे और फिर हम दबाकर आगे की साइड में इस तरह से बढ़ेंगे। अगर हम एक साथ में ही पूरे घेरे के ऊपर इस तरह से ग्लू को लगाकर लेस लगाएंगे तो हमारी लेस के ऊपर अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी। और हमने इसी तरह से ही पूरे घेरे में इस तरह से लेस को लगा लिया है। अब उसके बाद में जो आगे से एक्स्ट्रा लेस है घेरे से बाहर उसको कट करेंगे। ध्यान रहे कि नीचे हमारा जो कमीज है वो ना कट पाए, ओनली हमने लेस को ही कट करना है। अब हम इसको सुई धागे से पक्का करेंगे। तो जिस कलर की हमारी लेस है उसी कलर का ही मैंने धागा लिया है, धागे को डबल करके डाला है हमने निडल में और यहाँ पर जो हमारा वर्क हुआ है ना लेस के ऊपर सीक्वेंस वाला, उसी के बीच में से ही मैंने सुई को निकाला है जिससे कि हमारे जो अलग से टाँके वो नज़र नहीं आएंगे। हमने लेस के ऊपर ऊपर ही इसको इस तरह से टाँके लगाकर पक्का करना है। वैसे तो ग्लू भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर आप चाहें तो इसको ना भी करें, लेकिन अगर हम इसको लॉन्ग टाइम के लिए पक्का करके रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे टाँके लगाकर इसको पक्का कर लीजिए। अब हम पहले लेस की जो नीचे वाली साइड है इसके ऊपर इसी तरह से ही छोटे छोटे टाँके लगाकर इसको पूरा इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे घेरे के दूसरे कॉर्नर तक। और उसके बाद में जो लेस की ऊपर वाली साइड है उसके ऊपर भी हमने इसी तरह से ही छोटे छोटे टाँके लगाने हैं। बिल्कुल लेस के ऊपर ऊपर रखेंगे जहाँ पर वर्क है, उसके साथ साथ में अलग से हमारे टाँके नहीं शो होने चाहिए। तो इस तरह से हमने दोनों साइड को पक्का कर लिया है और यहाँ पर ना एक हम टाइट नॉट लगा लेंगे नीचे की साइड में और उसके बाद में जो बाकी बची हुई लेस है उसमें से हम पैच कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने बहुत ही केयरफुली इसको कट करना है, हमारी जो लेस है उसका जो डिज़ाइन है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पर इस तरह से नज़दीक से देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से पैच को कट किया है। एक पैच में मैंने 2 फ्लावर और 2 ये जो लीफ हैं ये वाली हमने इस तरह से ली है। सीक्वेंस के नीचे वाली साइड से ही मैंने इस तरह से सीजर से इसको कट किया है। तो यहाँ पर मैं एक पैच को कट करके आपको दिखा रही हूँ, तो आप इसको इस तरह से नज़दीक से देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे से कट हुआ है। और इसी तरह से ही हमने जो बाकी ही लेस है उसमें से भी पैच को कट कर लेना है। तो हमें जितने भी पैचेस की ज़रूरत है हम उसी के हिसाब से ही लेस में से कट कर लेंगे। और अगर आप बिगनर हैं तो आपसे ना बड़ी वाली सीजर के साथ में काटना थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो इसकी जगह पर ना आप जो छोटी वाली सीजर है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उससे आप धीरे धीरे से सभी पैचेस को कट करें। ध्यान रहे कि इसका जो डिज़ाइन है वो नहीं कटना चाहिए। और यहाँ पर ना मैंने काफ़ी सारे पैच को कट कर लिया। अब हम अगरबत्ती से इस तरह से इसकी जो साइड है इसको बर्न कर लेंगे। जो नीचे का ऑर्गेन्जा फैब्रिक है उसके इस तरह से दागे जो निकले हुए हैं उसको हम अच्छे से बर्न करके इसको सिक्योर करेंगे और जो हमारा डिज़ाइन है जहाँ से हमने कट किया है वो भी इसके साथ में अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। तो यहाँ पर ना आप देख सकते हैं जो डिज़ाइन हमारा थोड़ा उभरा हुआ है उसको अगर हम अगरबत्ती से इस तरह से बर्न कर लेंगे तो ये काफ़ी टाइम तक चलेगा और जो भी इसके एक्स्ट्रा धागे वागे होंगे वो भी नहीं निकलेंगे। तो मैंने इसी तरह से सभी को बर्न कर लिया है। अब जितना हमारा घेरा है उसका हाफ़ करेंगे तो 10.5 इंच रहेगा, क्योंकि मेरा कंप्लीट घेरा 21 इंच था।
अब हमने यहाँ पर मार्क करना है कि कहाँ पर हमने पैच को लगाना है। तो मैं नीचे से जो हमारी लेस की ऊपर वाली साइड है वहाँ से 1.5 इंच ऊपर की साइड में करूँगी। और अब हमने जो बीच का गैप रखा है वो मैंने 6 इंच का इस तरह से रखा है। जो हमारी फर्स्ट लाइन है वहाँ पर 4 पैच लगाएंगे। तो अब नीचे से ना इसको इस तरह से बराबर कर लेंगे। मार्किंग मैंने 1.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर लिया। आप जिस जगह पर जितने अगर ज़्यादा लगाना चाहते हो तो आप उसी के हिसाब से ही मार्किंग कर लीजिए। और अब हम इस जो पैच कट किए हैं इनकी जो रॉन्ग साइड है वहाँ पर ग्लू को लगाएंगे और जिस जगह पर हमने मार्किंग की है वहाँ पर इस तरह से इसको चिपका देंगे। सेम इसी तरह से ही हमने दूसरे पैच की रॉन्ग साइड में ग्लू को लगाना है और जहाँ पर हमने मार्क किया है वहाँ पर इस तरह से इसको चिपकाएंगे। अब हमने सेम इसी तरह से ही जितने भी हमने पैच कट किए हैं सभी को इस तरह से अपनी जगह पर चिपका देंगे। तो मैंने फर्स्ट लाइन में 4 पैच लगाए हैं। इस तरह से अब उसके बाद में जो ऊपर का मैंने गैप रखा है वो है 5 इंच। नीचे जो हमारी लेस की ऊपर वाली साइड है वहाँ से 5 इंच है और जो हमने जो 2 पैच लगाए हैं इनके बीच का हमने सेंटर कर लिया है और ऊपर की साइड में 5 इंच का गैप रखा है। और अब हम इस जगह पर ऊपर की साइड में 3 पैच को इस तरह से चिपकाएंगे। और इसी तरह से हमने थर्ड लाइन में 4 पैचेस और इस तरह से चिपकाए हैं। और इन सभी को लगाने के बाद में हम सुई धागे से इसको पक्का करेंगे। जितने भी हमने पैचेस कमीज में लगाए हैं सभी को अच्छे से सुई धागे के साथ में पक्का कर लेंगे। और उसके बाद में मैंने हाफ बीट्स लिए हैं और जो हमारे पैच के सेंटर है वहाँ पर इस तरह से एक एक करके हम बीट्स को चिपकाएंगे। तो यहाँ पर ना बीड्स चिपकाने के बाद में जो सबसे ऊपर वाली साइड है कमीज की वहाँ पर मैंने 3 पैच और चिपका दिए थे जिससे कि काफ़ी कमीज का हैवी लुक आया है। और इस तरह बीड्स को लगाने के बाद में जो हमारी स्लीव्स है ऊपर की साइड में वहाँ पर भी हमने इसी तरह से ही लेस को पहले ग्लू के साथ में चिपका लेना है और फिर हम सुई धागे से इसको पक्का करेंगे। और स्लीव्स के ऊपर लेस लगाने के बाद में ये रहा हमारी कमीज का फाइनल लुक। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके ऊपर वर्क हुआ हो, लेस हमारी कहीं भी नज़र नहीं आ रही। तो आप सबसे पहले इस तरह से स्लीव्स को देख सकते हैं और उसके बाद में ना मैं आपको जो हमने पैच लगाए हैं वो भी आप इस तरह से नज़दीक से देख लीजिए कि आपको बिल्कुल भी इसका लेस की कटिंग कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रही। और अगर आपको हमारा ये आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कमीज़ का फाइनल लुक कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।